नो डाउट। तो तीन इक्वेशन यहाँ पे होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड आपका होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्लास 9 पे बच्चों को पढ़ना होता है, पहले वहां से स्टार्ट करना होता है। बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कब नेगेटिव है या वेलोसिटी कब नेगेटिव है या आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव कब होना चाहिए, नेगेटिव कब होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कि ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये कभी डिस्टेंस नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, बात को ध्यान रखना आपको हमेशा। एस का मतलब ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, कभी डिस्टेंस होता ही नहीं है। टी का मतलब टाइम आपको पता होगा, एक्सेलरेशन हो गया, ए का मतलब यू मतलब इनिशियल स्पीड हो गया, वी मतलब फाइनल स्पीड हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कब किसको पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। एक मान लो हमारा एक बिल्डिंग है, ओके, दिस द बिल्डिंग है। बिल्डिंग में खड़े होकर आपने एक बॉल को फेंका ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड। सो माय क्वेश्चन इज, अब मान लो इसका 80 मीटर डिस्टेंस हाइट है बिल्डिंग, तो कितने टाइम बाद ये बॉल दोबारा वापस आएगा अर्थ पे। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन फिक्स है आपका, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जा रहा बॉल ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप देख सकते हो यहाँ पे। बस सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आप चीजों को मेजरमेंट कर रहे हो ना, उसके नीचे का पोर्शन नेगेटिव होगा और उसके ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो मोशन का डायरेक्शन में होगा दैट इज पॉजिटिव, अब मोशन के ऑपोजिट में नेगेटिव होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस के बारे में, अगर ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में हो या 2 डायमेंशन में हो तो मेजरमेंट कैसे करें, लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव कब होना चाहिए, नेगेटिव कब होना चाहिए, इस पार्ट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आपको 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा देंगे कैसे होना चाहिए। नाउ तो आपको पता है कि आपको गैलीलियो इक्वेशन क्या होता है, तो गैलीलियो इक्वेशन सबने पढ़ा होगा, नो डाउट। तो 3 इक्वेशन यहाँ पे होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड आपका होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्लास 9 पे बच्चों को पढ़ना होता है, पहले वहां से स्टार्ट करना होता है। बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कब नेगेटिव है या वेलोसिटी कब नेगेटिव है या आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव कब होना चाहिए, नेगेटिव कब होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये कभी डिस्टेंस नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, बात को ध्यान रखना आपको हमेशा। एस का मतलब ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, कभी डिस्टेंस होता ही नहीं है। टी का मतलब टाइम आपको पता होगा, एक्सेलरेशन हो गया, ए का मतलब यू मतलब इनिशियल स्पीड हो गया, वी मतलब फाइनल स्पीड हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कब किसको पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। एक सिंपल बताते कॉन्सेप्ट आपको, ध्यान सुनना। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन मान लो आगे है, तो मोशन के डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटी मिलेंगे दैट क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट जितने क्वांटिटी मिलेंगे दैट विल बी नेगेटिव। लाइक सपोज करो मैंने बोला कि इसको दिया हमने 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन दिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पीछे की तरफ। ओके नाउ, तो आप देख सकते हो मोशन के डायरेक्शन में स्पीड मिल रहा है हम लोग को, बट एक्सेलरेशन क्या है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन इसके। तो कहने का मतलब a इक्वल टू लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ये मोशन के डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए। अगर फिर भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करो, वहां पे मैं आपको बता दूंगा दोबारा से कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस। नाउ दोबारा आते हैं इस कॉन्सेप्ट में। अगर देखा जाए यहाँ पे फिर से, अगर मैंने बोला कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, आप समझो बात को, ऊपर फेंका गया है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड फेंका गया ऊपर की, फिर से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपको। एक्सेलरेशन आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिक्स होता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन फिर से क्या मिला, स्पीड, बट एक्सेलरेशन कितना मिलेगा हम लोग को, नीचे की तरफ। तो फिर से जी बन जाएगा नेगेटिव, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड यू बन जाएगा आपका +20 मीटर पर सेकंड। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आज के बाद से आपको ये दिखे कि मोशन के डायरेक्शन में है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड अ पॉजिटिव क्वांटिटी, व्हाइल द अदर टर्म व्हिच इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट को तरीके से समझना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी दिखाएंगे अभी हम, और समझाएंगे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इसके अंदर,
कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आंसर कैसे निकालते हैं। दो तरीका, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, दोनों मेथड सिखाएंगे आपको करना कैसे। उससे पहले एक और पार्ट सीख लो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करना है। मान लो एक बिल्डिंग है, ओके नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। मान लो एक बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग पे आप खड़े हो, आप बिल्डिंग मान लो 80 मीटर का है, बॉल आपने यहां से फेंका ऊपर की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने। अब कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। सो दिस बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। आप जहां बैठे हो दैट विल कंसीडर एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सारे क्वांटिटी पॉजिटिव, नीचे सारे क्वांटिटी नेगेटिव। तो आप चेक कर सकते हो कि मोशन के डायरेक्शन में स्पीड है, u विल बी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट उसके नीचे है, इसका मतलब s विल बी माइनस 80 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपका वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता ही है, और ये रेफरेंस पॉइंट के नीचे तो माइनस 80 मीटर लेकर चलना पड़ेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन कहां होगा, हम फेंक रहे बॉल ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले तो ये सीखो कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेते हैं, कि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट होता है हमेशा कि पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कैसे किया जाए। तो ये डाउट तो क्लियर कर दिया आपका। ये डाउट क्लियर होने के बाद आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, तो आपको दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाएंगे और सिखाएंगे कैसे उसका आंसर डायरेक्टली निकालेंगे। शॉर्ट मेथड एज वेल एज लॉन्ग मेथड दोनों सिखाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते सिंपल क्वेश्चन से। मान लो एक ब्लॉक है जिसका स्पीड आपको हम दे लेते हैं यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो कुछ बेसिक बातें सीखते पहले यहाँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। आपको पता है कि स्पीड को चेंज करने में और वेलोसिटी को चेंज करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या फिर आप उसके यूनिट से समझ लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज करेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का ये हुआ। अब चेंज मतलब दोनों पॉसिबिलिटी, या तो घटेगा तो बढ़ेगा। ये कैसे पता करेंगे सर कि घट रहा है कि बढ़ रहा है? सिंपल तरीका, मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड हमेशा बढ़ाएगा, उस सेम क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड से, बट मोशन के ऑपोजिट हुआ तो सेम मैग्नीट्यूड से उसका स्पीड घटेगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग कि 30 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके कहने का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड घटेगा इसका। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सिंपल तरीका से कि बताओ यहाँ पे अगर मान लो मैंने बोला इनिशियल पॉइंट पे, अगर इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है तो आफ्टर 1 सेकेंड कितना हो जाएगा घटकर, स्टार्टिंग में 30 है, ये पीछे से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से घटेगा, तो आफ्टर 1 सेकेंड ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ये बन जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनली आपका छठे सेकेंड में कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ऐसा आपका मान लो कि आप आगे दौड़ रहे हो, मैं आपको रस्सी से बांध दिया, पीछे खींच रहा हूं, तो आपको मैं पीछे खींच रहा हूं, बट आप कहां जा रहे हो, आगे दौड़ते जा रहे हो, बट आपका एक्सेलरेशन की वजह से आपका स्पीड घटेगा, एक टाइम स्पीड क्या हो जाएगा 0, बट अभी मैं खींच रहा हूं, कहां होगे फिर आप, फिर पीछे आओगे। तो यहां पे आप क्या करो, टर्न करोगे अपने आप को, फिर दोबारा वहीं पाओगे जहां पे आपने स्टार्ट किया था। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पे ऑब्जेक्ट आगे जाके फिर पलट जाता है वहां पे और टर्न करके दोबारा वहीं पहुंचता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो पोर्शन दे रखा है यहाँ पे क्या स्पीड का है, आप इसको डिस्टेंस से कंफ्यूज ना करें, दिस इज प्रॉपर स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज टाइम। आप समझे यहाँ पे क्या हुआ, तो पहला 0 सेकेंड पे यहाँ पे थे, सॉरी 0 सेकेंड पे इनिशियल पॉइंट पे थे हम लोग, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड में 25 क्यों हुआ, बिकॉज एक्सेलरेशन पीछे। आप मुझे ये बताओ कि ये पोर्शन अगर यहां 30 है और यहां 25 है, तो क्या ये अचानक से हुआ 25 की धीरे धीरे करके हुआ? ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत टाइम लगा उसको 25 होने में, स्पीड घटने में। तो मान लो ऐसे हुआ होगा 29 हुआ होगा, 28 हुआ होगा, 27, 26, अब जाकर 25 हुआ। इसका मतलब ये मोशन हम देख सकते हैं, मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वाई? क्योंकि स्पीड वेरीज विद टाइम। स्पीड 30 था, 29, 28, 27, 26, 25, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सिमिलरली अब 25 से 20 कैसे हुआ होगा, मान लो आपका 24, 23, मान लो 21 और फिर जाकर 20 हुआ होगा। आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे, हर एक गैप में जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमें यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्टली निकाल सके। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, अगर मैंने बोला इफ दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा सवाल आपके लिए करना बहुत आसान है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड? तो आप बोलोगे सर 1 सेकेंड में 10 मीटर। अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर तो 2 सेकेंड में कितना? 20 मीटर। 3 सेकेंड में कितना? 30 मीटर। 5 सेकेंड में कितना? 50 मीटर। आप ये आंसर डायरेक्टली क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज मोशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन से आंसर निकालना बहुत आसान होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में वेरी करता टाइम वहां से आंसर निकालना ठप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे आज के बाद से, नॉन यूनिफॉर्म को पहले यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो आप पूछोगे कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल तरीका है। अगर नॉन यूनिफॉर्म को, इफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर उसको यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल तरीका है, आप एवरेज निकाल दो। एवरेज किसका? इनिशियल एंड फाइनल का। इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, दैट बिकम्स एवरेज। अब चेक करो यहाँ पे कितना हो गया। इनिशियल 30 था, बाद में 25 हो गया, तो 30 प्लस 25 कितना? 55। 55 बाय 2 कितना हो गया? 27.5। सो 27.5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे कितना होगा? 25 प्लस 20 बाई 2 मतलब 22.5। तो क्या हमेशा बार बार यही करना पड़ेगा? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करो, एक्सेलरेशन 5 का है पीछे की तरफ। इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन 5 मीटर पर सेकंड से घट रहा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन भी 5 मीटर पर सेकंड से ही घटेगा। तो चेक करो पहले कितना? 27.5, फिर कितना होगा? 22.5, फिर कितना होगा? 17.5, फिर कितना होगा? 12.5, फिर कितना होगा? 7.5, अब कितना होगा? 2.5। तो मैं जो यहां वैल्यू आपको निकाल के सामने दे रहा हूं, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन मींस 22.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ये सब स्पीड आपका डिस्टेंस नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का फायदा क्या होगा? 1 सेकेंड में कितना मीटर क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन बताएगा। तो मैं बोलूंगा 1 सेकेंड में 27.5 मीटर गया। 2 सेकेंड में दोनों को ऐड कर लेंगे, 27.5 22.5 कितना हो गया आपका? टोटल 50 मीटर हो गया। 3 सेकेंड में ऐड कर लो 67.5, 4 सेकेंड में ऐड कर लो 80 मीटर। अब यहां पे 6 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 90 मीटर। इसका मतलब 6 सेकेंड में यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 90 मीटर ट्रेवल किया गया है। और अगर आप देखोगे यहां पे 12 सेकेंड में 6 सेकेंड जाने का तो 6 सेकेंड पीछे आने का, तो 12 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट। बट 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 मीटर इज द डिस्टेंस। क्लियर? होप करते हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपल सा ये कि आपको ध्यान रखना है कि मोशन में डायरेक्शन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे दैट विल बी कंसीडर्ड अ पॉजिटिव क्वांटिटी, व्हाइल जो मोशन के ऑपोजिट वाले फिजिकल क्वांटिटी होंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव क्वांटिटी। इस चीज को दिमाग में फिट कर लो, आज के बाद से कभी भूलना मत। यही आपको रामबान काम आएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इसका पूरा प्रोसेस दोबारा एक एवरेज तरीके से बताते हैं आपको डायरेक्टली कि क्या करना है आपको। सिंपल सा ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगा निकालने का सिंपल तरीका, स्पीड को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर लो। तो कितना हो गया? 30/5 कितना हो गया? 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में जाकर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। बट एक्सेलरेशन अभी पीछे काम कर रहा है, तो यहां जाकर क्या करेगा? वो टर्न करेगा, बैक आएगा। तो बैक आने के लिए आप पहले चेक करें जीरो कब हुआ। तो 6 सेकेंड जाने में लगा, तो बैक दोबारा वापस आने में उसको 6 सेकेंड लगेगा, दैट इज टोटल 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जहां था डायरेक्टली फिर वही पहुंच जाएगा। क्लियर? नाउ और मैंने बोला कि आप जो यहाँ पे देख सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड घटाएगा। स्टार्टिंग का था 30 मीटर, आफ्टर 1 सेकेंड इट विल 25, आफ्टर 1 सेकेंड 20, ऐसे करते करते स्पीड घटते घटते जीरो हो गया। बट दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने बताया क्या करना आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करें। फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब इनिशियल एंड दो क्वांटिटी के बीच में, दो गैप के बीच में, इस गैप के बीच में इनिशियल फाइनल का एवरेज निकाल ले 30 प्लस 25/2। इसकी भी सेम ऐसे करेंगे 25 प्लस 20/2, बट बार बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 5 मीटर पर सेकंड से पीछे घटा सकता है तो यूनिफॉर्म मोशन भी सेम 5 मीटर पर सेकंड घटेगा। तो फाइनली विल गेट हियर 27.5 मीटर पर सेकंड, 22.5 मीटर पर सेकंड, 17.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड, फाइनली 2.5 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो चुका है। तो 1 सेकंड में 27.5 मीटर, 1 सेकंड में 22.5 मीटर, हमने सबको ऐड किया। ऐड करके देखा हमने कि 6 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो मैं आपको ये प्रूफ करूंगा अभी, मैंने बताया था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर में एस मींस डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। अभी प्रूफ करेंगे आपको हम कैसे। अब बताओ 6 सेकंड जाने का 6 सेकंड आने का, तो 12 सेकंड में कितना हो गया आंसर हमारा 0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूले में अगर 12 सेकंड पुट किया जाए तो क्या हमारा आंसर 0 आता है नहीं आता है? अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही है, हमारा प्रूफ सही है। देखते हैं, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखना 12 सेकंड पे आंसर 0 आ जाना चाहिए हमारा, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही बोलता है। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, एस निकालते हैं हम लोग। यू कितना हमारा, तो यू मोशन का डायरेक्शन में है तो 30 प्लस हो जाएगा। टाइम कितना बोले, 6 सेकंड जाने का 6 सेकंड आने का, 12 सेकंड प्लस हाफ। अब चेक करो यहाँ पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो -5 हो जाएगा, और टाइम स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ओके, लेट्स चेक नाउ। तो 30 इंटू 12 कितना हो गया 360, 360 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 144, ये कट गया मर गया आपका 72 टाइम्स में। एंड वी नो दैट 360 माइनस 72 इंटू 5 हो गया 360, दैट इज इक्वल टू 0 मीटर। तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, इसका मतलब एस का मतलब ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आंसर 0 नहीं आता तो बोलते हम लोग क्या डिस्टेंस है। अगर कुछ और आता मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, 180 हमारा आंसर आना चाहिए था। अगर डिस्टेंस होता तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था। हमारा कॉन्सेप्ट सही है, इसका मतलब हमें ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि एस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। ये था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मान लो मैंने बोला आपको निकालने के लिए इसी में कि टी इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्टेंस कितना, तो मैं बोलूंगा 27.5, 22.5, 17.5। ओके, कितना हो गया आपका डायरेक्टली 50 प्लस 67.5 डायरेक्ट। अब फॉर्मूला अप्लाई करो डायरेक्टली आपका। इसका मतलब 6 सेकंड तक डिस्टेंस का आंसर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का आंसर, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट अपने आप को टर्न ना करे तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आंसर इक्वल होगा। टर्न होने के बाद आंसर वेरी करता है, क्योंकि डिस्टेंस आपका बढ़ता ही जाएगा बट डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा। तो कहने का मतलब बेसिक ये हुआ आपका कि जब तक दोनों सेम चलेंगे, जब तक टर्न ना हो तब तक डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मेरा क्वेश्चन है 8 सेकंड पे डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो 8 सेकंड का मतलब वो हुआ जो हमारा आंसर 6 2 8, जो हमारा आंसर 4 सेकंड पे होगा डिस्टेंस का, वही डिस्प्लेसमेंट का 8 सेकंड पे होगा, बट डिस्टेंस अलग हो जाएगा। वो पीछे आ चुका 10, मतलब आपका फिर 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आपका होगा, फिर से ये होगा आपका सिंपल सा 80 मीटर। ओके, तो होप करते बेसिक आपको क्लियर हो चुका है इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे इसको टैकल करना है क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स क्या जनरेट करना है। कॉन्सेप्ट एक दो ही बेसिक यहाँ पे है, क्या कि मोशन के डायरेक्शन में जो जो क्वांटिटी मिलेगा पॉजिटिव, और मोशन के ऑब्जेक्ट क्या होगा नेगेटिव। आपको कुछ भी डाउट हो, आपको भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, आप मुझे भेजो, कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा सॉल्व करूंगा, मैं बताऊंगा दोबारा कॉन्सेप्ट को, और कुछ दिक्कत हो रही हो तो। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन इसके लिए एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। मान लो हमारा एक बिल्डिंग है, ओके, दिस द बिल्डिंग है। बिल्डिंग में खड़े होकर आपने एक बॉल को फेंका ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से। सो माय क्वेश्चन इज, अब मान लो इसका 80 मीटर डिस्टेंस हाइट है बिल्डिंग, तो कितने टाइम बाद ये बॉल दोबारा वापस आएगा अर्थ पे। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन फिक्स है आपका, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जा रहा बॉल ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे। बस सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आप चीजों को मेजरमेंट कर रहे हो ना, उसके नीचे का पोर्शन नेगेटिव होगा और उसके ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो मोशन का डायरेक्शन में होगा दैट इज पॉजिटिव, और मोशन के ऑब्जेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा। आपको हम इक्वेशन लिखकर दिखा दे रहे हैं, आप इसको होमवर्क में सॉल्व करना, मुझे बताना इसका आंसर टाइम कितना आता है। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्प्लेसमेंट आपने जहां से स्टार्ट किया, आप चेक करो हाइट कितना है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा -80। यू कितना है, मोशन के डायरेक्शन में 20 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो -10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो आराम से, ये 0 0 0 खत्म हो जाएगा, सब मर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -16 इज इक्वल टू 2t, सॉरी 4t, -16 4t प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो दैट बिकम्स t स्क्वायर -4t -16 इज इक्वल टू 0। अब इसको
क्वाड्रेटिक में मिला के सॉल्व करना है इसको आप आराम से, और इसका टाइम का वैल्यू निकालना कितना टाइम आता है। ऐसे क्वेश्चन आप खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न करे, टर्न करने के लिए कैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर इतना ही, एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क लिए प्रैक्टिस कर लें और मुझे बताएं कि आंसर इसका क्या आ रहा है। तो मान लो पहला क्वेश्चन दिया आपको कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है की तरफ, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट टर्न कब होगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर 8 सेकंड। दिस इज माय क्वेश्चन। सिमिलरली एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लो आप कि मान लो बिल्डिंग पे खड़े हैं, एक ऑब्जेक्ट को फिर से यहाँ फेंका गया ऊपर की तरफ, अब बिल्डिंग आपका 50 मीटर हाइट पे है, ऊपर फेंका गया है मान लो 30 मीटर पर सेकंड से, तो कितने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरेगा, बॉल अर्थ पे गिरेगा, वो टाइम आपको निकालना है। तो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, आप इसको करके रखना, कुछ भी डाउट है मुझे बताना। तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी डाउट है मुझे डायरेक्टली बताएं। ओके, मैं बैठा हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वेक्टर फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।